एग्जाम्पल है 2020 का 5 सितंबर का एग्जाम्पल है, इफ इफ स्मॉल a comma b comma c is the image of the image of the point 1 comma 2 comma minus 3 in the line x plus 1 upon 2 is equals to y minus 3 upon minus 2 is equals to z upon minus 1, then a plus b plus c is equals to, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 3 आणि तीन ऑप्शन है 1। अब इमेज ऑफ द पॉइंट क्या रहता है, ये आप सबको सिखाया था मैंने, क्या रहता है इमेज ऑफ द पॉइंट। एक पॉइंट दिया आपको, क्या दिया 1 कॉमा 2 कॉमा -3, एक लाइन की बने बच्चों, लाइन की इक्वेशन है x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन -2 इज इक्वल्स टू z अपॉन -1। और यहाँ से अगर अपन इसी डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेते हैं परपेंडिकुलर, तो उसे बोलते बच्चों अपन इमेज ऑफ अ पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट क्या गिवन है आपको a कॉमा b कॉमा c, बराबर है। तो इमेज ऑफ पॉइंट की स्ट्रैटेजी क्या सिखाई थी बच्चों मैंने, इज इक्वल्स टू लैम्डा कंसिडर करना, इज इक्वल्स टू क्या कंसिडर करना है, लैम्डा। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, x इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा -1, y इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों -2 लैम्डा प्लस 3, और z इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों माइनस लैम्डा, बराबर है। ये कोऑर्डिनेट जो मिले पे वो कोऑर्डिनेट किसके बच्चों, यहाँ पे जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है, बराबर है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो ये कोऑर्डिनेट है, सपोज ये जो पॉइंट है इसे नाम दे दिया अपन ने पी, ये जो पॉइंट है उसे नाम दे दिया अपन ने यम, और इसे नाम दे दिया बच्चों पी डैश। तो मुझे बोलो बच्चों पी एम बार क्या होगा, पी एम बार के कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों, एम बार माइनस पी बार। तो एम बार में से पी बार के कोऑर्डिनेट माइनस करो, तो 2 लैम्डा -1 इज 2 लैम्डा -2 कॉमा -2 लैम्डा +3 -2, तो वो कितना हो जाएगा बच्चों, -2 मतलब +1, -2 लैम्डा +1 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस ऑफ -3, तो वो +3 हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा +3, बराबर है। ये हमें मिल गए पी एम बार के कोऑर्डिनेट। लेकिन आप सबको मालूम है इसको एक पैरेलल वेक्टर रहता है, उसे बोलते हैं अपन बच्चों बी बार, उसे क्या बोलते हैं पी बार। तो ऑब्जर्वेशन करो, देयरफॉर पी एम बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार, बराबर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इट्स डॉट प्रोडक्ट इज 0, पी एम बार डॉट बी बार इज इक्वल टू 0। तो मुझे बोलो बच्चों एम पी एम बार के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 लैम्डा -2 टाइम्स इसके कोऑर्डिनेट कितने, 2, तो 2 इंटू 2 लैम्डा -2, बाद में -2 इंटू -2 लैम्डा +1, नेक्स्ट -1 इंटू माइनस लैम्डा +3 इज इक्वल टू 0। अब इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, इनका डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो 4 लैम्डा -4 प्लस 4 लैम्डा -2 प्लस लैम्डा -3 इज इक्वल्स टू 0। इनकी कैलकुलेशन करो बच्चों, ये हो जाएगा 4 लैम्डा पर 4 लैम्डा प्लस लैम्डा इज 9 लैम्डा -4 -2 -6 -9 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल गई बच्चों अपने को 1। तो लैम्डा की वैल्यू कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे बच्चों, यम पॉइंट में, तो आपको यम के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे डालनी है, ये यम के कोऑर्डिनेट्स, बराबर है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, तो 2 -1 इज 2 कॉमा -2 + 3 इज 1 कॉमा -1, ये हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों, एम के। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, यम इज द मिड पॉइंट ऑफ पी पी डैश,
पी और पी डैश का वो क्या है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से क्या हो जाएगा बच्चों, यूजिंग मिड पॉइंट वो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा माइन 1 + a, 1 + a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2, कॉमा क्या हो जाएगा बच्चों, 2 + b, 2 + b अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट -3 + c, -3 + c अपॉन 2 इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, -1। तो यहाँ से 2 × 2 = 4, तो 1 + a इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, 4। तो a इज इक्वल्स टू कितने मिल गए, a की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 3। नेक्स्ट यहाँ से b इज इक्वल्स टू 2, और ये 2 उधर जाके हो जाएगा बच्चों माइनस, तो b इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा बच्चों, 0। नेक्स्ट c के कोऑर्डिनेट निकालो, -3 + c इज इक्वल्स टू -2, ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, +1। तो c इज इक्वल्स टू 3 - 2, तो वो बन गया बच्चों 1। तो हमें क्या करना है, a + b + c निकालना है, a + b + c इज इक्वल्स टू, वो कोऑर्डिनेट चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1। वेरी गुड बेटा, तो 1, तो ये बनेगा बेटा 1, बराबर है, ये बनेगा 1। तो 2 - 1, तो 2 - 1 कितना होगा बेटा, 2 - 1 इज 1, बराबर है, हो जाएगा 2, और 2 - 1 बन जाएगा 1। वेरी गुड। इन सबकी एडिशन करनी है, a + b + c की, तो 1 + 0 + 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, तो सॉल्यूशन कितना मिलेगा आपने, 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है 2020 का 8 जैन। क्वेश्चन है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between the lines, between the lines x - 3 upon 3 is equals to y - 8 upon -1 is equals to z - 3 upon 1, and x + 3 upon -3 is equals to y + 7 upon 2 is equals to z - 6 upon 4 is, फर्स्ट ऑप्शन है 2√30, ऑप्शन बी है 7/2 √30, ऑप्शन सी 3√30, ऑप्शन डी इज 3। अब हमें कंपैरिजन मालूम है कैसे कंपैरिजन करना, तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ। तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ए बार क्या हो जाएगा बच्चों, ए बार हो जाएगा 3i + 8j + 3k। नेक्स्ट b1 बार क्या होगा बच्चों, 3i - j + k। नेक्स्ट a2 बार कितना होगा बच्चों, यहाँ पे प्लस साइन है तो माइनस आएगा, तो -3i - 7j प्लस 6k। नेक्स्ट b2 बार कितना होगा बच्चों, -3i + 2j + 4k। शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए जो जो चीजें चाहिए वो निकाल लो। तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, a2 - a1, तो a2 में से a1 निकालो, -3 - 3 -6i -7 -8 -15j और 6 - 3 + 3k। नेक्स्ट हमें चाहिए b1 × b2, b1 × b2 i j k 3 - 1 1 -3 2 4। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई करो, i कैप -4 -2 -j हो जाएगा 4 3 12 +3 +k 2 6 -3। इक्वेशन बन जाएगी बच्चों अपनी -6i -15j + 3k। नेक्स्ट
हमें क्या निकालना बच्चों, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बराबर है, तो वो हो जाएगा, इनका डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा -6 इंटू -6 इज +36 बराबर है। नेक्स्ट 25 बराबर है। नेक्स्ट 3 3 9 +9, ये हमें मिल गया A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2। अब इनकी समेशन कर लो, इसकी समेशन 370। 370 ओके 370। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 क्या मिलेगा बच्चों, 6 का स्क्वायर है 36 प्लस 15 का स्क्वायर है 225 प्लस इसका स्क्वायर है 3 तो 9। तो हमें फॉर्मूला है शॉर्टेज डिस्टेंस का A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2, तो वो वैल्यू मिलेगा बच्चों अपने को 370 अपॉन अंडर रूट ऑफ 370। तो इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों, 370 अंडर रूट 370 इंटू अंडर रूट 370, गेट कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ 370 को क्या लिख सकते हो, बराबर है सब, ये 270 चाहिए, गलती से 370 लिख दो, 270, तो रूट गेट कैंसिल, तो अंडर रूट ऑफ 270, तो अंडर रूट ऑफ 270 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, रूट ऑफ 270 को लिख सकते हैं अपन 3√30 बराबर है कि नहीं, 3√30, तो 3√30 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 का, क्वेश्चन है 7th जैन का, और क्वेश्चन है इफ द फुट ऑफ perpendicular drawn from the point from the point 1 comma 0 comma 3 on a line passing through alpha comma 7 comma 1 is then alpha is, हा होमवर्क साठी करा क्वेश्चन, चेक करावं लागेल या प्रश्नामध्ये मे बी काहीतरी मिसिंग असं वाटतं मला, पण तुम्ही घरी पण ट्राय करा, मी पण चेक करतो या प्रश्नामध्ये नेमकं काय नाही, ठीक आहे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 का, और वो पूछा है 10th अप्रैल। क्वेश्चन है इफ द length of perpendicular from the point beta comma 0 comma beta, और एक कंडीशन गिवन है बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 टू द लाइन x upon 1 is equals to y minus 1 upon 0 is equals to z plus 1 upon minus 1 is, हमें डिस्टेंस भी गिवन है तो √3/2, then beta is equal, फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, ऑप्शन सी है -1 और ऑप्शन डी है -2। अब मुझे बोलो क्या गिवन है अपने को, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है बीटा कॉमा 0 कॉमा बीटा, और एक लाइन गिवन है, लाइन है x upon 1
इज इक्वल्स टू वाई माइनस वन अपॉन जीरो इज इक्वल्स टू जेड प्लस वन अपॉन माइनस वन। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो डिस्टेंस गिवन हमें √3/2 बराबर है। अब हमारे पास एक कंसेप्ट मालूम है आपको, इन दोनों पॉइंट के बीच में का डिस्टेंस निकालना, तो आपको उसके लिए पहले ये पॉइंट मालूम होना जरूरी है बराबर है। तो वो पॉइंट कैसे मिलाओगे बच्चों, इज इक्वल्स टू क्या कंसीडर करते हैं अपन, लैम्डा। लैम्डा अगर कंसीडर करोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना बच्चों, लैम्डा। और वहां से y इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 0 इंटू लैम्डा इज जीरो, और -1 उधर जाके प्लस हो जाए 1 हो जाएगा। z इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस लैम्डा -1, x के कोऑर्डिनेट y के z के, तो ये किसके कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों अपने को, ये सपोज पॉइंट P है और ये सपोज पॉइंट m है, तो m के कोऑर्डिनेट मिल गए बराबर है। लेकिन ऑब्जर्वेशन करो, अपने को एक चीज मालूम है, pm बार डॉट p बार इज इक्वल्स टू 0, क्यों, क्योंकि pm बार इज परपेंडिकुलर टू b बार बराबर है। तो हमें pm बार निकालना पड़ेगा पहले। तो pm बार कैसे निकालोगे बच्चों, pm बार इज इक्वल्स टू m बार माइनस p बार, तो m में से p के कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट कर दो, तो लैम्डा माइनस बीटा कॉमा 0 -1 कॉमा माइनस लैम्डा -1 माइनस बीटा बराबर है। तो हमें कोऑर्डिनेट मिल गए लैम्डा माइनस बीटा कॉमा -1 कॉमा माइनस लैम्डा -1 माइनस बीटा, ये हमें मिल गए pm बार। हमें डॉट बी बार के कोऑर्डिनेट क्या गिवन है बच्चों अपने को, तो उनका डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों, तो वो हो जाएगा 1 इंटू लैम्डा, हाँ +1 पाहिजे ना सर ते. ओ +1 फक्त चाहिए, 1 - 0. हाँ वेरी गुड वेरी गुड, +1 चाहिए, वेरी गुड। नेक्स्ट लैम्डा माइनस बीटा, बाद में प्लस 0 इंटू 1, नेक्स्ट -1 इंटू माइनस लैम्डा -1 माइनस बीटा इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, 0। इसे सिंप्लीफाई कर दो, सिंप्लीफाई अगर करोगे तो इक्वेशन क्या मिलेगी, लैम्डा माइनस बीटा, माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर देते हो तो हो जाएगा प्लस लैम्डा +1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, माइनस बीटा प्लस बीटा गेट कैंसर, 2 लैम्डा इज इक्वल टू -1, देन लैम्डा इज इक्वल टू -1/2 बराबर है। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों, -1/2। अगर वो कोऑर्डिनेट में डालोगे तो x का कोऑर्डिनेट कितना मिल जाएगा, -12। नेक्स्ट y का कोऑर्डिनेट कितना बच्चों, अपने को यहाँ पे डालना है, y का कोऑर्डिनेट 1 ही रहेगा, y इज इक्वल टू 1। और z का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, -12, माइनस माइनस प्लस हाफ, -1 इज -12 बराबर है कि नहीं। हमने जो पॉइंट मिले हमें वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए, m के कोऑर्डिनेट में। अब मुझे p पॉइंट मालूम है, m भी पॉइंट मालूम है, तो मेरे पास डिस्टेंस फार्मूला है, क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। तो क्या रहता है बच्चों डिस्टेंस फार्मूला, √(x2 - x1), तो बीटा माइनस, तो बीटा प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा, 1 - 0 या 0 - 1, 0 - 1 का होल स्क्वायर, नेक्स्ट बीटा माइनस जेड, तो बीटा कितना है, बीटा माइनस माइनस प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों अपने को, डिस्टेंस √3/2 बराबर है। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करोगे तो हमें इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी बराबर है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू बीटा इंटू हाफ, तो कितना हो जाएगा बच्चों, सिर्फ बीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर है 1, प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/2। नेक्स्ट बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा हो जाएगा 2 बीटा
प्लस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा 2/4 इज इक्वल टू 3/2। सबको अगर 2 से डिवाइड कर देते हो, क्या करना, सबको 2 से डिवाइड अगर कर देते हो तो इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1/4 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 इधर आके माइनस हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1/4 माइनस 3/4। सबका बेस सेम है तो 1 - 3 हो जाएगा -2। तो इक्वेशन हो जाएगी बीटा स्क्वायर प्लस बीटा -2/4 -2/4 तो 1 जा 2 जा 2 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को तो इक्वेशन हो जाएगी 2 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा -1 इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। अब ऑब्जर्वेशन करो, ये किसका फॉर्मूला, इसके फैक्टर क्या है, -2 के ऐसे फैक्टर बोलना है जिनकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, +2 आनी चाहिए। अब +1 राहिला, बरोबर आहे, हा +1 राहिला आहे तर हा +1 इथे लिहितो मी। नेक्स्ट नंतर आपण सगळ्यांनी 2 ने डिवाइड जर केलं तर इथे 1/2 होईल, बरोबर आहे। हा 3/4 इकडे आलो, हा प्लस हाफ तसाच, बरोबर आहे। तिथे किती आलेलं मुलांना, -1/2, तर हा हाफ तसाच, तर -1/2 प्लस हाफ, बरोबर आहे। तर -1/2 प्लस हाफ गेट कॅन्सल, ती टर्म कॅन्सल होऊन जाईल, बाकी सगळं बरोबर। ही वाली टर्म आणि ही वाली टर्म गेट कॅन्सल। इक्वेशन काय राहिली मुलांना, इक्वेशन राहिली बीटा स्क्वेअर प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। सगळ्यातनं कॉमन का निघतो याच्यातनं, बीटा, बीटा जर कॉमन काढलं तर ब्रॅकेटमध्ये करेल बीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तर इम्प्लाय काय झालं, बीटाच्या 2 व्हॅल्यू भेटल्या, बीटा इज इक्वल्स टू 0 और बीटा इज इक्वल्स टू -1। काय भेटलं, बीटा इज इक्वल्स टू 0 और बीटा इज इक्वल्स टू -1। बीटाची व्हॅल्यू -1 दिलेली का, येस। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जांपल है 2019 का एग्जांपल है 8 अप्रैल का एग्जांपल है। इफ अ पॉइंट R 4, y, z lies on the line segment joining the points P in bracket 2, -3, 4 and Q in bracket 8, 0, 10, then distance of R from the origin is, first option है 2√14, ऑप्शन बी है 2√21, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है √53। अब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करो, आपको क्या गिवन है, आपको बोल रहे हो वो कि एक लाइन सेगमेंट है, बराबर है। आपको क्या दी है, एक लाइन सेगमेंट दी है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। आप समझ लो, हाँ इसमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसमें बहुत सारे बच्चे अलग कंसेप्ट यूज करना चाहेंगे लेकिन मैं आपको प्रॉपर वे दिखाता हूँ। आपको एक लाइन सेगमेंट दी है PQ, एक लाइन है, यहाँ पे P पॉइंट है और यहाँ पे सपोज Q पॉइंट, एक ही डायरेक्शन दो उसे, सपोज मैंने डायरेक्शन दे दी ये वाली, या डायरेक्शन भी मत दो, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, जो PQ लाइन बनेगी उस पे एक पॉइंट लाई कर रहा है। इफ अ पॉइंट R लाइज ऑन द लाइन, R जो पॉइंट है वो आपका लाई कर रहा है यहाँ पे कहीं तो ऑब्जर्वेशन करो भला, पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखो पॉइंट एक ही लाइन पे है ना, तो पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो आप सबको मैंने एक स्ट्रैटेजी सिखाई है
पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो आप एक पॉइंट कॉमन रखना है, मतलब पी आर बार यहाँ से यहाँ तक जो वेक्टर रहेगा वो लैम्डा टाइम्स पी क्यू बार रहेगा, बराबर है कि नहीं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो मैंने आप सबको स्ट्रैटेजी सिखाई थी, ए बी सी आर कोलिनियर, देन एक पॉइंट कॉमन रखने को बोला था, ए बी बार और बी सी बार, ए बी बार इज लैम्डा टाइम्स ए सी बार, बराबर है। तो उसी हिसाब से इसको यूज करो, तो यहाँ से कंडीशन क्या मिल जाएगी बच्चों आपको, पी आर बार इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स पी क्यू बार। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आपने डिटर्मिनेंट यूज क्यों नहीं किया। डिटर्मिनेंट अगर यूज करते तो यहाँ पे दो अननोन चीज है, अगर एक अननोन रहती तो अपन डायरेक्टली डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लेते, बराबर है। लेकिन यहाँ पे दो अननोन चीज है, तो उसके लिए अपने को ये वाला कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो मुझे बोलो बच्चों क्या हो जाएगा, पी आर बार मतलब क्या रहता है, आर बार माइनस पी बार इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स पी क्यू बार क्या रहता है बच्चों, क्यू बार माइनस पी बार। अभी पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट मालूम है हम सबको, तो वो पहले नोट डाउन कर लो प्रॉपरली, क्योंकि क्या हो जाता है वो स्लाइडिंग की वजह से कोई चीज भूल जाता हूँ मैं। 2, -3, 4 आर के कोऑर्डिनेट है, आर के कोऑर्डिनेट है 4, y, z, और क्यू के कोऑर्डिनेट बच्चों 8, 0, 10। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, हमें पहले क्या निकालना है, आर बार माइनस पी बार। तो मुझे बोलो 4 - 2 इज 2, या 2i लिख दो, मतलब कंपेरिजन को इजी जाएगा, 2i। नेक्स्ट y में से -3 गया तो हो जाएगा y+3 टाइम्स j। नेक्स्ट z-4 प्लस z-4 टाइम्स k इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स q कितना बच्चों 8, तो 8 - 2, तो 8 - 2 6 है, बाद में 0 माइनस ऑफ माइनस, तो वो हो जाएगा +3j, 10 - 4 इज +6k। नेक्स्ट इसके बाद अपन क्या करते बच्चों, इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट इक्वेट करो। तो आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट कितना बच्चों 6 लैम्डा। तो यहाँ से आपको लैम्डा की वैल्यू मिल गई बच्चों, लैम्डा इज इक्वल टू कितना 1/3। नेक्स्ट अब y+3 इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों, इस लैम्डा को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 लैम्डा, y+3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा। लेकिन लैम्डा की वैल्यू कितनी बच्चों 1/3, तो 3 गेट कैंसल, तो y की वैल्यू वहां से मिल गई अपने को 1 - 3, तो वो मिल गई -2। नेक्स्ट इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ k, जो हो जाएगा z-4 इज इक्वल टू 6 लैम्डा। तो 6 इंटू लैम्डा की वैल्यू कितनी बच्चों 1/3, 3 1 जा 2 जा, तो ये -4 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, तो z इज इक्वल टू 2 + 4, तो मिल गया अपने को 6। अब मुझे बोलो बच्चों हमें किसके कोऑर्डिनेट मिल गए, आर के कोऑर्डिनेट मिल गए, किसके मिल गए, आर के कोऑर्डिनेट। तो क्या है आर के कोऑर्डिनेट बच्चों, आर के कोऑर्डिनेट मिल गए अपने को 4, -2, 6। और हमें डिस्टेंस कहां से कहां तक निकालना है, फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द क्या निकालना है ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या रहेगा बच्चों, अगर ओ इज ओरिजिन है तो ओ आर बार का मॉड निकालना है हमें, तो कैसे निकालोगे √ऑफ, तो 4 - 0 इज 4, 4 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का होल स्क्वायर, मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर है बच्चों 16 प्लस 2 का स्क्वायर है 4, और यहाँ पे 36 प्लस 4 इज 40, 40 प्लस 16 इज √56। अगर √56 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, 2√14, 14 4 जा बराबर है, तो वो मिल जाएगा 2√14। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2019 का, क्वेश्चन है 9 अप्रैल। क्वेश्चन है द vertices B and C of a ABC lie
on the line x plus 2 upon 3 is equals to y minus 1 upon 0 is equals to z by 4 such that AC is equals to 5 units, then the the area of triangle given that the point A in bracket 1 comma minus 1 comma 2 is first है 5 root 17, option B है 2 under root of 34, option C है 6 and option D है under root of 34. क्वेश्चन बहुत कंसेप्चुअल है, आप अगर प्रॉपरली देखोगे आपको क्वेश्चन समझ में आएगा. उन्होंने बोला एक ट्राइंगल है, देखो तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ बच्चों, ठीक है. उन्होंने बोला है PC आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल लाई ऑन द लाइन पे लाई कर रहे, तो आपकी जो लाइन है वो है ये वाली आपकी लाइन है. तो लाइन की इक्वेशन क्या किया ना बच्चों अपने को, x plus 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू y minus 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू z by 4. इक्वेशन चेक कर दो, x plus 2 अपॉन 3 y minus 1 अपॉन 0 इज इक्वल्स टू z अपॉन 4 बराबर है. और उन्होंने क्या बोला, सच दैट BC इज 5 यूनिट. BC कितना बच्चों, 5 यूनिट, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी गिवन है अपने को. सपोज इन्हें नाम दे देंगे अपन, ये A B और C, और A के भी कोऑर्डिनेट मालूम है आपको 1 कामा माइनस 1 कामा 2, ये भी चीज मालूम है. और आपको एक लाइन मालूम है, पर हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल. सीधी सी बात है, यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला कंसेप्ट यूज होगा. कैसे, क्या देख, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो सपोज इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने D, इसको क्या नाम दिया बच्चों, D. तो D लाइज ऑन द BC, ये जो लाइन है उस पर D पॉइंट लाई कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो बच्चों आप, इज इक्वल टू क्या कंसीडर करोगे बच्चों, लैम्डा. इज इक्वल टू क्या कंसीडर करोगे, लैम्डा. D के कोऑर्डिनेट निकाल रहे पहले अपन, तो लैम्डा इज इक्वल टू कंसीडर करेंगे, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 4 लैम्डा. तो यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 3 लैम्डा माइनस 2, y इज इक्वल टू 1 और z इज इक्वल टू 4 लैम्डा. ये किसके कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों, पॉइंट D के. मैं लिख देता हूँ सभी चीजें, क्योंकि क्या हो जाता है फिर मिस्टेक हो जाती है. D के कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों अपने को 3 लैम्डा माइनस 2 कामा 1 कामा 4 लैम्डा. ये मिल गया अपने को कोऑर्डिनेट्स किसके, पॉइंट D के, बराबर है. पॉइंट D के कोऑर्डिनेट मिल गए, लेकिन ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे जो भी कुछ B बार रहेगा, यहाँ पे जो लाइन को पैरेलल वेक्टर रहेगा वो आपका रहेगा बच्चों B बार, बराबर है कि नहीं. तो मुझे बोलो AD इज परपेंडिकुलर टू व्हाट, B बार. AD बार is perpendicular to B bar, therefore AD bar dot B bar is equals to 0. तो मैं पहले AD बार निकाल लेता हूँ, मैं पहले इक्वेशन देख लेता हूँ क्योंकि मिस्टेक हो जाती है बहुत बार. तो AD बार क्या रहता है बच्चों, D बार माइनस A बार. तो D में से A के कोऑर्डिनेट निकाल दो, D में से A के कोऑर्डिनेट निकाल दे तो हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 3 कॉमा 1 में से माइनस 1 तो माइनस प्लस 1 तो हो जाएगा 2. नेक्स्ट 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा माइनस 2. ये किसके कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों अपने को, ये कोऑर्डिनेट मिल गया अपने को AD बार के, किसके मिल गए, AD बार के. नेक्स्ट AD बार और B बार के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 3 0 4, तो उन्हें सॉल्व करो वो हो जाएगा 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 3
प्लस 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट बच्चों 0। इसे सिंप्लीफाई कर लो तो इक्वेशन हो जाएगी आपकी 9 लैम्डा माइनस 9। नेक्स्ट बाद में 4 4 जा 16 प्लस 16 लैम्डा माइनस 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 0। तो 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा वो हो जाएगा 25 लैम्डा, ये हो जाएगा माइनस 17, उधर जाके हो जाएगा बच्चों प्लस 17। तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई अपने को 17/25। लैम्डा की वैल्यू कितनी मिल गई 17/25। तो ये कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे पॉइंट डी में, तो हमें डी के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो डी इज इक्वल हो जाएगा बच्चों 3 इंटू लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी 17/25 माइनस 2 कामा 1 कामा 4 इंटू 17/25। तो हमें डी के कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा बच्चों 25 50 50 माइनस 51। तो 51 माइनस 50 इज 1/25 कामा 1 कामा 68/25। ये किसके कोऑर्डिनेट मिल गया बच्चों अपने को डी के, इसके कोऑर्डिनेट मिल गए डी के। अब ऑब्जर्वेशन करो बच्चों, एडी इज योर हाइट, एडी इज योर हाइट, तो हमें एडी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों एडी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एडी बार, तो वो कैसे निकालोगे बच्चों डी बार माइनस ए बार। तो 1/25 माइनस ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं 1, 25 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 68/25 माइनस कितना 2 उसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसे सिंप्लीफाई करो बच्चों, मैं क्या कर लेते तो 25 माइनस 24, तो 24 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो 18 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। नेक्स्ट इसे प्रॉपरली अगर कैलकुलेट करना है तो सबका बेस में कर देता हूँ कॉमन, तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 25 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर अपॉन 25 का स्क्वायर। मतलब कैलकुलेशन करने को हमें इजी जाएगा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा ये नहीं होगी, लॉन्ग नहीं होगी। तो वो क्या हो जाएगा, आप उसे अगर लॉन्ग तरीके से करने जाओगे तो सबसे ज़्यादा मिस्टेक हो जाएगी, तो उसकी वजह से यही मेथड से करो। नेक्स्ट अब हमें 24 का स्क्वायर कितना रहता है 5 रूट ऑफ 576 प्लस 4 इंटू 625 प्लस 18 इंटू 18 कितना हो जाएगा बच्चों 324 अपॉन 25 का स्क्वायर अगर है तो उसको रूट के बाहर निकालोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 5। नेक्स्ट इसे सिंप्लीफाई कर लो तो 625 इंटू 4 तो हो जाएगा 2500 576 प्लस 2500 प्लस 324 अपॉन 5। मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा 0 0 4 3 3400 अपॉन 5। तो 3400 को कैसे लिख सकते हो बच्चों 3400 को कैसे लिख सकते हो बच्चों 34 को लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ 34 इंटू 100 बराबर है, उसे लिख सकते हैं अपन अंडर रूट ऑफ 34 इंटू 100 अपॉन 5। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो तो 100 को अंडर रूट है 10, तो 10 अंडर रूट ऑफ 34 अपॉन 5, तो 5 1 जा 2 जा, तो मिल गया बच्चों अपने को 2 रूट 34 ओ 25 का स्क्वायर है ना, तो 25 रहेगा, वेरी गुड। तो 25 अगर है तो हो जाएगा 5 जा तो 5 रहेगा, बराबर है, एक 5 रहेगा एक्स्ट्रा, बराबर है कि नहीं, एक एक्स्ट्रा 5 रहेगा। तो हमें एडी की लेंथ मिल गई बच्चों, कितनी मिल गई 2/5
अंडर रूट ऑफ 34। और अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या रहता है बच्चों, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस की लेंथ गिवन है पहले से, कितनी गिवन है लेंथ बच्चों, 5। तो 5 इंटू हाइट, हाइट अभी निकाली अपन ने 2/5 अंडर रूट ऑफ 34। तो 5 गेट कैंसल, 2 गेट कैंसल। तो एरिया कितने मिल गया बच्चों अपने को, रूट ऑफ 34 स्क्वायर यूनिट। तो अंडर रूट ऑफ 34 एक ऑप्शन में है, ऑप्शन डी इज योर सॉल्यूशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन पूछा गया है 8 अप्रैल the length of perpendicular from the point 2 comma -1 comma 4 on the line x plus 3 upon 10 is equals to y minus 2 upon minus 7 is equals to z upon 1 is फर्स्ट ऑप्शन दिलेला आहे ग्रेटर than 3 but less than 4 नेक्स्ट बी ऑप्शन है less than 2 ऑप्शन सी है greater than 2 but less than 3 and option D है greater than 4 तो हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालने, मतलब अपन जो अभी कंसेप्ट सीखा वही यूज करना, सेम प्रोसीजर्स। मतलब उन्होंने एक पॉइंट दिया आपको, वो पॉइंट है 2 -1 4। मैं पहले इक्वेशन प्रॉपरली लिख लेता हूँ क्योंकि फिर से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन तक निकालना, तो लाइन की बने बच्चों x + 3 upon 10 is equals to y minus 2 upon minus 7 is equals to z upon 1। तो मुझे बोलो बच्चों यहाँ से क्या करोगे आप, पहले सेम प्रोसीजर इज इक्वल्स टू लैम्डा कंसीडर करोगे, तो x इज इक्वल्स टू मिल जाएगा बच्चों 10 लैम्डा -3, y इज इक्वल्स टू -7 लैम्डा + 2, z इज इक्वल्स टू लैम्डा। फिर ये किसके कोऑर्डिनेट, इसको p नाम दे दिया और इसको m नाम दे दिया, तो हमें क्या निकालना, ये m के कोऑर्डिनेट है। बाद में हमें pm बार निकालना, pm बार क्या हो जाएगा बच्चों 10 लैम्डा -3 - 2 इज -5 कॉमा 7 लैम्डा + 2 -1, तो माइनस +1 तो हो जाएगा 3 -7 लैम्डा + 3 कॉमा लैम्डा -4। ये मिल गया अपने को pm बार। लेकिन आप सबको मालूम है pm बार को b बार पैरेलल रहता है, बराबर है कि परपेंडिकुलर रहता है। pm बार इज परपेंडिकुलर टू b बार, देन इट्स डॉट प्रोडक्ट इज 0। pm बार डॉट b बार इज इक्वल्स टू 0, तो डॉट प्रोडक्ट ले लो बच्चों उनका। तो डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा 10 × 10 लैम्डा -5 -7 × -7 लैम्डा + 3 + 1 × लैम्डा -4 इज इक्वल्स टू 0। इसे सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 100 लैम्डा -50 + 49 लैम्डा -21 + लैम्डा -4 इज इक्वल्स टू 0। अब इन्हें सिंप्लीफाई करो, 10 लैम्डा 49 लैम्डा + लैम्डा इज 150 लैम्डा, बराबर है। नेक्स्ट 21 + 4 -75, कितना हो जाएगा -75, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस लैम्डा इज इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हो बच्चों 25 × 3 तो 6 25 25 3 1 सा 2 सा, तो लैम्डा की वैल्यू मिल गई बच्चों हाफ। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू हाफ मिल गई, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे यम पॉइंट में, तो यम पॉइंट कितना मिल जाएगा बच्चों 10 × हाफ -3, नेक्स्ट -7 × हाफ +2 कॉमा लैम्डा की वैल्यू हाफ। नेक्स्ट बस इसे सिंप्लीफाई करो, तो 2 1 सा
5 जा तो 5 माइनस 3 इज 2 हो जाएगा 2 माइनस 2 टू जा 4 4 माइनस 7 इज माइनस 3/2। नेक्स्ट हाफ, ये किसके कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों अपने को, एम के। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो पी एम बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3/2 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ माइनस 4 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट ये हो जाएगा 0। नेक्स्ट 2 1 जा 2 2 माइनस 3 इज हाफ, हाफ का स्क्वायर है 1/4 प्लस 2 2 जा 4 4 माइनस 1 तो हो जाएगा 7 माइनस 7। तो 7 का स्क्वायर कितना बच्चों 49/4 तो 49 प्लस 1 इज 50 तो 50/4 तो 50/4 को कैसे लिख सकते हो बच्चों, इसे लिख सकते हैं अपन 25 अंडर रूट ऑफ 50/2 तो 25 इंटू 2/2 तो 2 का इसको कुछ का अंडर रूट ऑफ 5 तो हो जाएगा 5 इंटू अंडर रूट ऑफ 2/2 तो 2 को क्या लिख सकते हो बच्चों √2 इंटू √2 तो √2 गेट कैंसिल तो वो हो जाएगा 5 तो √2 की वैल्यू कितनी रहती है बच्चों, किसी को मालूम है √2 की वैल्यू कितनी रहती है, मैंने आप सबको बताया थी √2 की वैल्यू कितनी रहती है 1.414 बराबर है। अब हमें डिवाइड करना 5 को डिवाइड करना किससे 1.414 से बराबर है। तो वो कितना मिलेगा बच्चों 3 पॉइंट समथिंग 3.57 कुछ तो मिलेगा, ठीक है अप्रोक्स वैल्यू तो 3.57। तो क्या है बोलो ऑप्शन, ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 4 बराबर है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बच्चों, ऑप्शन ए इज योर सॉल्यूशन। क्वेश्चन है 2 लाइंस 2019 का क्वेश्चन है और 11th जान का क्वेश्चन है 2 लाइंस x minus 3 upon 1 is equals to y plus 1 upon 3 is equals to z minus 6 upon minus 1 and x plus 5 upon 7 is equals to y minus 2 upon minus 6 is equals to z minus 3 upon 4 intersect at the point R the reflection of R in the xy plane has coordinates फर्स्ट ऑप्शन है 2, 4 -4, -7। ऑप्शन बी है 2, 4, 7। ऑप्शन सी है 2, -4, 7। ऑप्शन डी है -2, 4, 7। अब देखो बच्चों हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस कैसे निकालते हो बच्चों, आप सबको स्ट्रैटेजी सिखाई थी। जो फर्स्ट इक्वेशन है x - 3 upon 1 is equals to y plus 1 upon 3 is equals to z minus 6 upon minus 1, इसको क्या कंसिडर करने को बोला था मैंने लैम्डा। और दूसरी इक्वेशन गिवन है x plus 5 upon 7 is equals to y minus 2 upon minus 6 is equals to z minus 3 upon 4 is equals to क्या कंसिडर करने को बोला था मैंने म्यू बराबर है। इनको कंसिडर करने के बाद क्या करते हैं अपन बच्चों, इनको कंसिडर करने के बाद अपन इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, उन्होंने बोला कि ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, एक पॉइंट पे
आर पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट हो रही है, बराबर है। तो लैम्डा इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, लैम्डा प्लस 3, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 एंड जेड इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों माइनस लैम्डा प्लस 6। नेक्स्ट यहाँ से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 म्यू माइनस 5, y इज इक्वल टू माइनस 6 म्यू प्लस 2, z इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 3, बराबर है। ये दो अलग अलग कोऑर्डिनेट मिल गए, तो अपना इंटरसेक्ट पॉइंट निकालना है। तो ये दोनों पॉइंट क्या रहेंगे बच्चों, सेम। तो लैम्डा प्लस 3 इज इक्वल टू 7 म्यू माइनस 5 और सेकंड इक्वेशन इक्वेट करो, तो वहां से मिल जाएगा 3 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 6 म्यू प्लस 2। कोई भी दो पॉइंट ले लो और सॉल्व करो, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा माइनस 7 म्यू इज इक्वल टू माइनस 8। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट माइनस 6 म्यू उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 3 लैम्डा प्लस 6 म्यू इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 1 इज 3। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे सिंप्लीफाई करो। अब क्या करोगे, फर्स्ट जो इक्वेशन है उसे मल्टीप्लाई किससे करता हूँ बच्चों में 3 से, तो इक्वेशन हो जाएगी 3 लैम्डा माइनस 21 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 24। नेक्स्ट 3 लैम्डा प्लस 6 म्यू इज इक्वल्स टू 3। तो इन दोनों को क्या करोगे बच्चों, ऐड सब्ट्रैक्ट, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये गेट कैंसिल, माइनस 21 माइनस 6 इज माइनस 21 म्यू इज इक्वल्स टू माइनस 27। तो माइनस 27 गेट कैंसिल, तो म्यू की वैल्यू मिल गई बच्चों 1। तो म्यू की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, हमें कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों, यहाँ पे अगर डालते हो आप, तो 7 माइनस 5 इज 2, माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4। नेक्स्ट कितना बच्चों, 4 प्लस 3 इज 7। तो ये मिल गए आपके कोऑर्डिनेट्स इसके आर के। तो आर के कोऑर्डिनेट क्या मिल गए बच्चों आपको, वो मिल गए 2 कॉमा माइनस 4 कॉमा 7। लेकिन उन्होंने क्या बोला बच्चों, देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर मिला, लेकिन इमेज ऑफ आर कौन से प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में मतलब जो बाकी के कोऑर्डिनेट है वो माइनस रहेंगे, एक्स वाई प्लेन मतलब कौन सी वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव रहेगा। तो हो जाएगा 2 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 7। रिमेंबर दिस 2 कॉमा माइनस 4 कॉमा माइनस 7। देखो तो आपकी z की जो इमेज रहेगी वो निगेटिव हो जाएगी, तो बाकी टर्म एज इट इज। देखो बराबर है कि नहीं, ये देखो ना आपकी जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसे देखिएगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस। तो ये बन गया बच्चों आपका एक्स वाई प्लेन, ये बन गया आपका जेड वाई प्लेन, ये बन गया आपका एक्स जेड प्लेन। तो मुझे बोलो बच्चों, वो बोल रहे हैं कि ये पॉइंट में, लेकिन रिफ्लेक्शन में मतलब जो जेड कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा आपका निगेटिव, वो क्या रहेगा निगेटिव। तो जेड कोऑर्डिनेट क्या था बच्चों अपना 7, तो उसे माइनस साइन दे दिया, बस -7। रिमेंबर दिस।